युवा अधिकारिता एवं स्पोर्ट्स विभाग कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एकलव्य एवं अन्य प्रकार के पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नामी श्री बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटक सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय डॉक्टर के.सी. नारायण गौड़ा जी, एमएलसी एवं कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोविंदराज जी, क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री रिजवान अरशद जी, अपर मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार डॉक्टर शालिनी रजनीश जी, आयुक्त श्री मुनई महिलान जी एवं कर्नाटक सरकार के समस्त अधिकारी एवं खेल जगत से जुड़े हुए खेल प्राणी महानुभावों, पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ीजन और उनके परिवारजन, सम्माननीय अतिथिगण, नमस्कार। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। जब खेलकूद गतिविधियों से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम हो, खिलाड़ी होने के नाते मेरी इच्छा होती है कि बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की बजाय खेल को प्रोत्साहित करने वाली सरकार ने जो विस्तार से जानकारी दी है, उनको खेल जगत में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने जो कर्नाटक का नाम गौरवान्वित किया है, रोशन किया है, मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने, खेल मंत्री जी ने जानकारी दी है, एकलव्य अवार्ड के माध्यम से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के माध्यम से, कर्नाटक क्रीड़ा रत्न अवार्ड के माध्यम से आज जिन लोगों को पुरस्कृत किया है, निश्चित रूप से कर्नाटक में खेलकूद गतिविधियों के प्रति उत्साह बढ़ेगा, खेल के प्रति वातावरण बनेगा और देश और दुनिया के स्तर पर जो खेल गतिविधियां होती है, उसमें कर्नाटक को गौरव प्राप्त होगा। कर्नाटक क्रीड़ा पोषक अवार्ड से आज जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से वे प्रेरणा के स्रोत हैं। जिन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, उनसे बाकी खेल प्रेमियों को और खिलाड़ियों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने 136 से अधिक संख्या में भाग लेकर के अधिकतम मेडल जीते हैं और कर्नाटक के खेल प्रेमियों को प्रसन्न करने का काम किया है। कर्नाटक सरकार ने भी उनको नगद पुरस्कार देकर के, प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया है। इस सम्मान निश्चित रूप से खेल जगत के लिए प्रोत्साहन का आधार बनेगा। सुश्री चारवी जो 8 साल की उम्र के है, चेस में गोल्ड मेडल जीता। ये विशेष तौर पर हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं उनको और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि 4वीं की चेस की गतिविधियाँ खेल की दृष्टि से निरंतर जारी रखी जाए। मैं कर्नाटक सरकार को इस कार्य के लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी
खिलाड़ियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। खेल कूद गतिविधियों के महत्व को हम भली भांति जानते हैं। मनुष्य जीवन सार्थक होता है, स्वस्थ रहता है, अनुशासन आता है और इसलिए हम खेल कूद गतिविधियों के प्रति रुचि लें और अपने परिवार में खुद भी खेल सकने की स्थिति में हो तो खेलें और बच्चों को भी खेलने की ओर प्रेरित करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के माध्यम से और कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार ने खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी कार्य योजनाएं बनाई हैं। उनमें से बहुत सारी जानकारी कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को दी है। मैं विश्वास करता हूं कि उनके द्वारा बताई गई कार्य योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक में भी खेल कूद गतिविधियां सुदृढ़ होंगी। हमारा प्रयास है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। हम प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी कर्नाटक में खेल कूद गतिविधियाँ मजबूत हो, आगे बढ़े। इन खेलों का उद्देश्य ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए एथलीटों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है तथा आने वाले खेलों में प्रतिभागी बनने के लिए मजबूती प्रदान करना है। खेल कूद गतिविधियाँ युवाओं की सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ स्पोर्ट फॉर ऑल और स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं बनाई हैं। उन सब योजनाओं का लाभ भी कर्नाटक वासियों को मिले, इस प्रकार का प्रयास हमको करने की आवश्यकता है। आप और हम सब पिछले 10 वर्षों से ये अनुभव कर रहे हैं कि खेल कूद गतिविधियों में भारत के खिलाड़ियों ने राज्यों का और देश का नाम गौरवान्वित किया है। ओलंपिक गेम्स में, प्री ओलंपिक गेम्स में अभी तक का अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम गौरवान्वित किया है। भारत सरकार और राज्य सरकारें ये भी मानती है पैरालंपिक गेम के परिणाम को देख करके दिव्यांगजनों में भी अनेक प्रकार की खेल प्रतिभाएं हैं। आवश्यकता है उनको महत्व देने की, उनको प्रोत्साहन देने की। मैं जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री था, भारत सरकार के निर्णय अनुसार दिव्यांगजनों को खेल कूद गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 250 करोड़ रुपए खर्च करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल सेंटर स्थापित करने का काम प्रारंभ किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि 4-6 महीने में ये प्रारंभ हो जाएगा। दिव्यांगजनों को हर प्रकार के खेल की सुविधा उपलब्ध होगी, रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, कोच आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी और निश्चित रूप से दिव्यांगजन भी पैरालंपिक में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद गतिविधियों में देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे। मैं कर्नाटक सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, देश भर में सबसे पहला राज्य है उसे लागू करने वाला कर्नाटक। तो कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति लागू करते समय खेल कूद गतिविधियों को भी नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया है, अनिवार्य किया है और निश्चित रूप से इससे देश में खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खेल कूद गतिविधियाँ और मजबूत होगी। निश्चित रूप से आज का ये समारोह कर्नाटक में खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्साह पैदा करेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय
उसमें कर्नाटक के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके राज्य को गौरवान्वित करेंगे और नव भारत के लिए नव कर्नाटक बनाने की दिशा में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।